Hello guys, you are watching the Legal Doors and this is पूर्वी किशोर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देने वाले हो तो आप उसको कैसे अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है ऑल इंडिया बार एग्जाम में अपियर होने के पहले। जैसे कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, टाइप क्या होता है उनका, सिलेबस क्या होता है और आप क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हो जिससे कि आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर कर सको। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्या टाइम मिलता है। तो टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते हैं। मोड आपका ऑफलाइन होता है। और बात करें अगर मार्किंग स्कीम के बारे में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई गलत ऑप्शन चूज करते हो और आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ऐसा नहीं है कि जो आपने मार्क्स स्कोर किया है वो डिडक्ट हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो कभी भी इस एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको एक अंदाजा लगा करके कोई भी ऑप्शन मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में। और अगर हम बात करें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यानी कि पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, तो यूजुअली जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स होता है 45 और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 40 होता है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसमें आपको 100 में 100 लाना या ऑल इंडिया रैंक 1 लाना जरूरी नहीं होता है, आपको बस पास होना होता है इस एग्जाम में। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो ज्यादा स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट्स है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हो गए ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना चाहिए, क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप मोस्टली आप देखोगे कि अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स करके जा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली 40 टू 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हो। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका वेटेज उतना नहीं होता है, वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए यूजुअली आते हैं। तो अगर आप सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स करके चले जाओ तो चांसेस ये है कि आप अच्छे से पास कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि जितने भी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, इनको आप इन डेप्थ अच्छे से करके जाओ, क्योंकि इनसे डिटेल क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीवियस ईयर्स में आपने देखा होगा कि एआईबी के क्वेश्चन रिपीट होते थे, बट एआईबीई 20 में पैटर्न बहुत चेंज कर दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहले 1 या 2 आते थे, बट अब जैसे कि पहले 1 या 2 क्वेश्चंस आते थे जिसमें स्टेटमेंट्स और असर्शन दिया हुआ रहता था, बट इस बार क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट 30 टू 40% स्टेटमेंट्स और असर्शन वाले क्वेश्चंस भरे हुए थे। तो वो सब क्वेश्चंस आप देख करके इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अपने 3 इयर्स या 5 इयर्स के एलएलबी में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीना का टाइम देना चाहिए एआईबी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए कि जिसके चलते आप आसानी से एआईबी पास कर सकते हो। तो पहली चीज आपको दिमाग में ये रखनी चाहिए कि एआईबी इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड नॉट अ रैंक बेस्ड एग्जाम। तो आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि आपको इस एग्जाम को पास करना है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्टेड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने हिसाब से भी कोई ऑप्शन मार्क कर रहे हो तो बहुत बार वो ऑप्शन सही हो जाता है। तो कभी भी हम लोग को बिना अटेम्प्टेड कोई भी एमसीक्यू नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आप 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पर नहीं दे रहे हो, क्योंकि बाद में क्या होगा अगर आप इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करना चाहिए आपको हमेशा कि आप 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा पर क्वेश्चन नहीं दे रहे हो। और स्टडी मटेरियल के लिए आपको चाहिए बैरक विदाउट कमेंट्रीज। जो बैरक हम डेली डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं वो आप नहीं ले जा सकते हो आईबी के एग्जाम में। तो आप अभी ही जा करके कहीं से भी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि आप कहाँ से बिना कमेंट्रीज वाले बैरक ले सकते हो, अमेजोन और किसी पे भी, या फिर आप लोकल शॉप से भी जा करके इजिली परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपको मेमोराइज नहीं करना, आपको लोकेट करने सीखना है, क्योंकि आपके पास सारे बैरक्स आपके सामने रहेंगे
और आपके पास कम से कम टाइम रहेगा, तो आपको ये सीखना है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे कोई सेक्शन को लोकेट कर सकते हो ताकि आप उसका आंसर इमीडिएटली मार्क कर दो। और सॉल्व करना चाहिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल का पीवाईक्यूज। मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसलिए आप सॉल्व करो। आप जब सॉल्व करने बैठते हो तो आपको पता चलता है कि आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है, आपको कितना टाइम कम लेना है या कितना टाइम ज्यादा लेना है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है, तो आप उसको फोकस करके उस चीज पर ज्यादा मेहनत कर सकते हो ताकि आप उस चीज को इजीली क्लियर कर सको। तो ऐसे बहुत सारे लीगल मैक्सिम्स होते हैं, इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर 2 से 3 साल में रिपीट होते ही होते हैं। तो मैं वो सारे एक-एक करके अपलोड करूँगी, अगर आप चाहो तो वो आकर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।